हे आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो इन दोनों में पजल रहते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम एक ही एग्जांपल लिखेंगे और उसमें हम एक बार ब्रेक यूज करेंगे, एक बार कंटिन्यू यूज करेंगे। इससे आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो हम जल्दी से आ जाते हैं, बेसिक हल्की सी थ्योरी देख लेते हैं कि ब्रेक का मतलब क्या है। देखो, ब्रेक दो जगह यूज होता है, एक स्विच में एक लूप्स में। स्विच में क्यों यूज करते थे, कैसे यूज करते थे, विद एग्जांपल मैं आपको स्विच वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज आप उसे देख सकते हैं C++ प्लेलिस्ट से। अब बात आती है लूप्स में ब्रेक का क्या यूज है। देखो, जैसे ही ब्रेक एनकाउंटर्ड होगा, मतलब ब्रेक दिखता है कंपाइलर को, तो कंपाइलर क्या करेगा, लूप से बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कंटिन्यू की। ठीक है, जैसे ही कंटिन्यू मिलेगा, जो कंट्रोल है वो कहाँ चला जाएगा, अगली इटरेशन पे, मतलब अगली लूपिंग पर। ठीक है, और क्या होगा, कंटिन्यू के बाद की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो उनको स्किप कर देगा। ठीक है, चलो इसको हम एक बार एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल को सेम मैं विजुअल स्टूडियो कोड में क्या कर रही हूँ, टाइप कर रही हूँ, और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि बेसिकली है क्या। देखो, सबसे पहले मैंने हेडर फाइल इंक्लूड की है और अपना एक स्टैंडर्ड क्या किया है, नेम स्पेस। फाइन, उसके बाद मेन फंक्शन बनाया है हमने। ठीक है, मेन फंक्शन में क्या लिया, एक वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का e। मैंने ये प्रोग्राम खुद से बनाया, आप कोई भी प्रोग्राम अपने आप भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने लूप लगाया। ठीक है, लूप में मैं क्या बोल रही हूँ कि i इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट हो और वो मेरा कब तक चलता रहे, जब तक मेरा i 4 से छोटा है और हर बार i प्लस प्लस होता रहे। ठीक है, सी आउट स्क्रीन पर क्या हो, एंटर वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, फिर सिन हो जाए ए। अगर मेरा ए है वो 20 के इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, ब्रेक। ठीक है, अगर नहीं है ऐसा तो फिर वो मुझे स्क्रीन पर ए की वैल्यू शो कर दे और फिर नेक्स्ट लाइन में चला जाए। तो ये मेरा लूप की बॉडी है पूरी। ठीक है, यहाँ मेरी लूप की बॉडी खत्म है। तो हम इसको सेव करते हैं और फिर अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि बेसिकली आउटपुट क्या आ रही है। अब आया एंटर वैल्यू ऑफ ए। ए की मैं कोई भी वैल्यू एंटर कर देती हूँ 12। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए इज 12 आ गई। फिर मैं एंटर कर रही हूँ 14, वैल्यू ऑफ ए इज 14 आ गई। ठीक है, फिर मैं एंटर कर रही हूँ 20। जैसे ही मैंने 20 एंटर किया, मेरा प्रोग्राम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब देखो इस चीज को समझते हैं कि बेसिकली हुआ क्या है। फॉर लूप जैसे ही यहाँ जाएगा, हमारा कंट्रोल यहाँ गया, उसने देखा 4 है। ठीक है, वो समझ गया लूप है। उसने देखा कि i इज इक्वल टू 0 है। ओके, फिर उसने चेक की कंडीशन, क्या मेरा i वो 4 से छोटा है, हाँ छोटा है, क्योंकि 0 क्या है, 4 से लेस है। ठीक है, फिर वो लूप के अंदर गया, उसने देखा एंटर वैल्यू ऑफ ए, उसने स्क्रीन पर शो कर दिया एंटर वैल्यू ऑफ ए। मैंने वैल्यू 12 डाल दी। ठीक है, वो क्या हो गई, इनपुट हो गई मेरी वैल्यू। उसके बाद चेक होगा इफ ए 20 के इक्वल था। अब मैंने क्या डाला है, 12, तो ये नहीं था। इसका मतलब इस इफ वाले ब्लॉक में मेरा कंपाइलर या यू कैन से कंट्रोल नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पर आएगा, वो क्या करेगा, वैल्यू ऑफ ए इज, वैल्यू ऑफ ए को क्या कर दिया, उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या मिला उसे, नेक्स्ट लाइन। ठीक है, वो नेक्स्ट लाइन पर आ चुका है, फिर से वो जाएगा इसके पास अपडेट होने के लिए। ठीक है, अपडेट होके आएगी, वैल्यू क्या बन गई, अब 1 बन गई। ठीक है, 1 लेस देन 4 है, यस बिल्कुल ठीक है। फिर से एंटर वैल्यू ऑफ ए आया मेरे पास, मैंने 14 एंटर कर दिया। वो चेक करेगा क्या 14 है, 20 के इक्वल है, नहीं है, तो इस वाले ब्लॉक के अंदर नहीं गया। ठीक है, फिर उसने स्क्रीन पर शो किया वैल्यू ऑफ ए इज 14, जो भी आपने एंटर की थी, मैंने 14 एंटर की थी, मुझे वैल्यू ऑफ ए इज 14 आ गई। फिर नेक्स्ट लाइन हुई,
फिर से अपडेट होगा, अब आई की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। 3 लेस देन 4 है, बिल्कुल है। एंटर वैल्यू ऑफ ए हमसे मांगा, मैंने क्या कर दिया, एंटर 20 एंटर की। जैसे ही मैंने 20 एंटर किया, मेरा क्या होगा, कंट्रोल है जो मेरा वो इफ ब्लॉक में चला गया। इफ ब्लॉक में उसे क्या मिल गया, ब्रेक, ठीक है। जैसे ही ब्रेक मिल गया, वो क्या करेगा, सीधा इस लूप से बाहर चला जाएगा, ठीक है। इस लूप से बाहर यानी कि यहाँ उसे कोई स्टेटमेंट नहीं मिली तो मेन से भी बाहर चला गया, ठीक है। अब देखो, जैसे ही मेरे कंपाइलर को ब्रेक मिला ना, उसने फिर से अपडेट करके 4 लेस देन 4 मतलब कुछ भी करके नहीं देखा, डायरेक्ट ब्रेक देखते ही वो लूप से ही बाहर चला गया, वो पूरे इस लूप की बॉडी से ही बाहर चला गया जैसे उसने ब्रेक देखा, ठीक है। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं कोई और मेथड सोच लूंगी जिससे आपको समझा सके, ठीक है। कंटिन्यू, अब मैंने क्या किया, जस्ट ब्रेक की जगह कंटिन्यू कीवर्ड लिखा, ठीक है। उसके बाद मैंने सेव किया और इसको क्या किया, रन। अब हम देखते हैं कि होगा क्या। सेम करेंगे हम, दो वैल्यू 20 से अलग डालेंगे और तीसरी 20 के इक्वल डालती हूँ मैं, फिर देखते क्या होगा। पहले मैंने 12 डाली, ठीक है, फिर मैं डाल रही हूँ 15, फिर मैं डाल रही हूँ 20, ठीक है। लेकिन ये फिर से एंटर वैल्यू ऑफ ए पूछ रहा है, ठीक है। मैं डाल देती हूँ, सपोज मैंने डाल दी से 17, ओके। अब समझते हैं क्या हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मेन फंक्शन को ढूंढता है हमारा कंपाइलर, मेन फंक्शन दिखा उसे दिखा एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का ए, ओके। उसके बाद वो फॉर लूप में गया, उसने देखा कि जो मेरा आई है वो क्या है, 0 लेस देन 4, हाँ बिल्कुल ठीक है। कंडीशन ट्रू हुई तो वो यहाँ गया और उसने मांगा एंटर वैल्यू ऑफ ई, मैंने एंटर कर दी 12, ठीक है। जैसे ही 12 एंटर की, उसके बाद चेक हुआ क्या 12 20 के इक्वल है, नहीं है, तो इस इफ के अंदर गया ही नहीं और उसने स्क्रीन पर ए की वैल्यू प्रिंट कर दी, ठीक है। अब फिर से अपडेट होगा, आई क्या हो गया, अब 2 हो गया, 1 हो गया, 1 लेस देन 4 है, बिल्कुल है। फिर से मेरे से ए की वैल्यू मांगी गई, मैंने 15 कर दी, ठीक है। इफ ब्लॉक में नहीं गया, 15 को उसने प्रिंट कर दिया। अब क्या हुआ, अपडेट हो गया, जैसे ही वो क्या हुआ, 2 लेस देन 4, बिल्कुल ए की वैल्यू एंटर करनी थी, मैंने ए की वैल्यू को क्या किया, 20 कर दिया, एंड अब देखो मेरा ए 20 मतलब 20 डाल दिया मैंने, यस। अब मेरा क्या हुआ, वो इफ ब्लॉक के अंदर चला गया, ठीक है। इफ ब्लॉक के अंदर जैसे ही वो गया, कंट्रोल उसे क्या दिखा, कंटिन्यू लिखा दिखा। अब जैसे ही उसे कंटिन्यू दिखेगा ना, तो इसके बाद जो भी चीजें लिखी हुई है वो हर चीज को स्किप कर देगा, मतलब उसे छोड़ देगा और डायरेक्ट क्या करेगा, इस नेक्स्ट इटरेशन पर चला जाएगा, मतलब वैल्यू को फिर से बढ़ा कर देगा। अब जो वैल्यू पहले 2 थी उसे 3 करके फिर से सेम प्रोग्राम करेगा, फिर से सेम स्टेप्स को रिपीट कर रहा है। तो देखो, इसलिए फिर से मेरे से क्या पूछा उसने, एंटर वैल्यू ऑफ ई, ठीक है। मतलब क्या कर रहा है उसने, जैसे ही वो कंटिन्यू देखता है ना, वो लूप से बाहर नहीं आता, ब्रेक क्या करता था, इस लूप से बाहर आ जाता था, ठीक है बच्चा। इसलिए वो दोबारा हमसे ए की वैल्यू नहीं मांगता था, ठीक है। बट ये ब्रेक से बाहर नहीं आया, बस इसने क्या किया, इसके बाद जो भी चीजें, जो भी लाइंस, जो भी स्टेटमेंट आपने लिख रखी थी उनको स्किप कर दिया और वापस से अपनी आई की वैल्यू को अपडेट करके फिर से वही स्टेप परफॉर्म की, ठीक है। तो सिंपल मतलब क्या है कि जो ब्रेक होता है वो क्या करता है, लूप से बाहर आ जाता है। और कंटिन्यू क्या करता है, देखो नाम ही बता रहा है, कंटिन्यू दोहराना, अपने आप को रिपीट करना, चलता रहना, ठीक है। कंटिन्यू क्या कर रहा है, लूप से बाहर नहीं आता। ब्रेक का मतलब देखो नाम से ही पता लग जाएगा, ब्रेक मतलब रुक जाओ, रुक जाओ मतलब लूप से बाहर आ जाओ, ठीक है। कंटिन्यू मतलब क्या होगा कि बस आप स्किप करके चलते रहो, ठीक है। जैसे इसने ये वाली लाइन स्किप कर दी और वापस से चलता रहा, ठीक है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। और जो ये नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर हो जाएंगी।